हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ दो चीज़ों पर फोकस करना है। पहला कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, दूसरा वन वेरिएबल में है और मोर देन वन वेरिएबल है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर x की पावर होल नंबर्स है तो वो पॉलिनोमियल है। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2 इस तरह की काउंटिंग। ना तो ये फ्रैक्शन में होनी चाहिए p/q में, और ना ही ये नेगेटिव होनी चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2y² + 3y + 7 है। देखो ये इसमें वेरिएबल एक है y, उसकी पावर देखो फर्स्ट केस में 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे y की पावर 0 है। 0, 1 या 2 तीनों ही होल नंबर होते हैं। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर केस ये हो y + 1/y हो, y + 1/y हो, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसे लिखते हैं y + y⁻⁻1। इस केस में एक्सप्रेशन में y की पावर -1 आ रहा है और होल नंबर तो -1 होता नहीं है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर रूट का नंबर आ जाए, सपोज x² + √x आता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये होल नंबर में है बट ये x⁻1/2 है और x की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे हम। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में गिवन है 4x² - 3x + 7। तो देखो यहाँ केवल एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, दैट इज x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0। तो यहाँ पावर्स भी होल नंबर में है और वेरिएबल भी एक है। इट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहला केस ट्रू है हमारा। सेकंड केस में आते हैं। ये y² है + √2। यहाँ वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है और y की पावर सिर्फ 2 है, तो इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में भी है। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। थर्ड केस, देखो यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है t, बट इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम 3t⁻1/2 + t√2 ऐसे इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस केस में देखो t⁻1/2 है, दैट इज फ्रैक्शन। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल तो वन ही है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ केस देखते हैं, y + 2/y। तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y + 2 × y⁻1। देखो यहाँ एक सिंगल वेरिएबल है y, बट y की जो पावर है वो माइनस में है। इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल वन है बट स्टिल पॉलिनोमियल नहीं है ये। थर्ड लास्ट केस देखते हैं, x⁻10, y⁻3 एंड t⁻50। देखो तीनों नंबर जो पावर्स में है वो है होल नंबर्स। इट मीन्स ये है तो पॉलिनोमियल कन्फर्म हो गया है। बट यहाँ पे एक नहीं 3 वेरिएबल्स है, x, y एंड t। तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें फाइंड क्या करना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, सॉल्व करने से पहले इन तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें x² का कोफिशिएंट लिखना है। इसमें कोफिशिएंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, तो किसी भी वेरिएबल से जो नंबर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है वो होता है कोफिशिएंट। अगर हमारे पास -2x² है तो यहाँ कोफिशिएंट -2 है। अगर -2ax² है तो यहाँ कोफिशिएंट -2a है। अगर सपोज करो 2x × x² है तो यहाँ कोफिशिएंट 2x नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है। तो यहाँ पे ये x³ बन जाएगा और इसका कोफिशिएंट आएगा 2। तो हमें वैसे तो यहाँ पे सारे सिंपल क्वेश्चन गिवन है, पर इन केस एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, सपोज इस तरह से क्वेश्चन आता है 2x × x² - x + 4। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में हमें x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x³ - 2x² + 4, और अब x² का कोफिशिएंट -2 है।
तो किसी भी पॉलिनोमियल को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, वो मल्टीप्लिकेशन जिसकी भी होगी वो हमारा ये कोफिशिएंट आएगा। फर्स्ट केस को देखते हैं, 2 + x स्क्वायर + x, इट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ नंबर 1 है, कोई नंबर यहाँ गिवन नहीं है, इट मीन्स 1 है। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट नहीं आता, वही नंबर एज इट इज आ जाता है, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है। सेकंड क्वेश्चन में 2 - x स्क्वायर + x क्यूब, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ -1 से मल्टीप्लाइड है, इट मीन्स इसका कोफिशिएंट -1 है। थर्ड केस में π/2 × x स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट π/2 है। नेक्स्ट केस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन कुछ ऐसे रही होगी, x² + √2x - 1, और इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। जो टर्म मिसिंग हो उसका कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि 0 × एनीथिंग 0 ही होता है। तो ये हमारे ऑल 4 केसेस हो गए जहाँ हमें कोफिशिएंट फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें फाइंड करना है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। देखो कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, ये मोनोमियल है। सपोज सिर्फ 2 है, ये भी मोनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर 0 है। या 3x + 2 है, ये बाइनोमियल क्योंकि 2 नोमियल्स आ गए। ऐसे 3x² - 2 + x, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 नोमियल्स आ गए हैं। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म और बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। तो हमें यहाँ फाइंड करना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अगर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लेते हैं, इट मीन्स जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर 100 होनी चाहिए। अब इसके साथ तुम नंबर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 रखो, 10 रखो, 100 रखो। मोनोमियल विद डिग्री 100 मीन्स पावर 100। किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। सपोज 2 - x स्क्वायर + x4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4। तो इस केस में अगर हमें मोनोमियल फाइंड करना है, मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म, तो यहाँ हमने एक सिंगल टर्म रखी है, और डिग्री 100 होनी चाहिए, मतलब x की मैक्सिमम पावर 100 होनी चाहिए। तो इस तरह हमारा ये आ गया मोनोमियल विद डिग्री 100। दूसरा क्वेश्चन है बाइनोमियल विद डिग्री 35, तो हम यहाँ 2 नोमियल लेंगे, 2 + x की पावर 35। देखो ये भी बाइनोमियल है क्योंकि 2 नोमियल्स है, और डिग्री 35 भी आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं हम, x स्क्वायर + x⁵35। मैक्सिमम पावर को 35 रखना है, दूसरी टर्म को हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे कांस्टेंट रखें, चाहे कोई वेरिएबल, यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ किसी नंबर से डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर सकते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर में होंगे, और मैक्सिमम पावर 35 होगी अगर डिग्री हमें 35 रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे ही है। यहाँ हमें डिग्री फाइंड करनी है गिवन पॉलिनोमियल्स की। डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में 5x³ + 4x² + 7x दिया हुआ है। अब यहाँ जो वेरिएबल है मैक्सिमम पावर उसकी 3 है फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री = 3। सेकेंड केस में 4 - y², यहाँ देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है इसकी, क्योंकि 4 के साथ तो y की वैल्यू, y की पावर 0 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ऐसे इस केस में अगर देखें हम, तो यहाँ 5t - √7 है, यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल एक ही जगह दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे, और वहाँ पे वैल्यू 1 दी हुई है, इट मीन्स इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और लास्ट केस 3 को हम कंसिडर कर सकते हैं 3 × वेरिएबल ⁻0। एनी नंबर, एनी वेरिएबल ⁻0 = 1, एनी नंबर ⁻0 = 1। इट मीन्स x की पावर 0 हम एज्यूम कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 0, डिग्री = 0। कोई भी क्वेश्चन हो पहले हम उसे चेक करेंगे वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिग्री फाइंड करना है x + 2/x² की, तो इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। या 3 + x³ + 2√x, अगर इसकी डिग्री फाइंड करनी है तो ये भी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखो ना तो इस केस में यहाँ पे x की पावर
-2 है अगर हमें सिंप्लीफाई करें इसको, और x की पावर अगर -2 है तो ये पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं होगा। और ऐसे इसको देखो, यहाँ x की पावर फ्रैक्शन में है, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और x की पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो अब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री भी एग्जिस्ट नहीं करती। डिग्री पॉलिनोमियल की एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ तो सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि सब में डायरेक्ट पॉलिनोमियल गिवन है और हमें डिग्री फाइंड करना है। इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई क्वेश्चन ऐसे भी देंगे कि फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ एग्जिस्ट या इफ़ पॉसिबल, तो उस केस में पहले हम चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री उसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी वेरिएबल की, और इनकेस अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्लासीफाई करना है गिवन पॉलिनोमियल्स को कि ये लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें x की सिर्फ एक पावर होती है। फॉर एग्जांपल ax प्लस b ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो उसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालते हैं तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका मीनिंग सिर्फ ये होता है कि लीनियर में जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 पावर होगी, क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी, और क्यूबिक में जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 होगी। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 7 ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई कंपलसरी नहीं है कि उसमें एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 2 पावर है। इनकेस किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इनके बिहाफ पे ही हम हर एक को चेक करते हैं, जितने गिवन पॉलिनोमियल्स हैं ऑल 7 केसेस में, कि वो लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक है। फर्स्ट केस में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस केस में एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड केस को लेते हैं हम, इसमें है x माइनस एक्स क्यूब। अब x क्यूब इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे नेक्स्ट को लेते हैं, देखो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर 1 है क्योंकि सिर्फ x एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट इसमें देखो t वेरिएबल है और t की पावर 1 है, 1 मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऐसे नेक्स्ट 2 पावर मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 पावर मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं।